तो नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से। मानवता पे कलंक और कलंक ऐसा जिसके टीकों को धोया जाना बड़ा मुश्किल प्रतीत होता है, क्योंकि एपेस्टीन सिर्फ एक आदमी नहीं था, वो एक सिस्टम था। और एपेस्टीन फाइल जब उभर कर बाहर आई तो मानवता पर कलंक का टीका गहरा होता चला गया। और सबसे खतरनाक सच तो यह है कि यह सिस्टम आज भी जिंदा है। और एपेस्टीन फाइल एक सिस्टम से काम करती थी और वही सिस्टम आज भी जिंदा है। यही कारण है कि एपेस्टीन फाइल होने के बाद विश्व के बड़े बड़े लोगों का नाम आया, और बड़े बड़े लोगों का नाम आने के बाद भी आज भी सब उसी तरह शांत चित्त चल रहा है, क्योंकि ऐसा लगता है पूरी दुनिया उसी सिस्टम के हिस्से के तलवों तरे दबी हुई हो। यहाँ तक कि देश के सर्वोच्च नेताओं का नाम उस फाइल में है, और उस फाइल की जो वीडियोज आ रहे हैं शायद देख के कमज़ोर दिल वाले आदमी पागल हो सकते हैं। उसके बाद भी पूरे देश के उनके समर्थक लोग और सत्ता की कुर्सी में बैठे नपुंसक लोग उनके समर्थन में तर्क देकर बात को सिद्ध करने में लगे हैं, जबकि स्पष्ट तौर पर पूरे देश में और कुछ देशों में तो नेताओं ने अपनी गलती को स्वीकार करते हुए इस्तीफे तक दे दिए। और दुर्भाग्य यह है कि हमारे देश में, या कहें कि विश्व के पूरे मानव जात के लिए कलंकित करने वाले ये वीडियोज और कलंकित करने वाला ये सिस्टम आज भी पूरी तरह से उसी सिस्टम का हिस्सा बने हुए हैं। सत्ता की गलियारों पर बैठे सत्ता के अधिकारी, ऐसा कहा जाए कि ज़्यादातर लोग शायद एपेस्टीन फाइल के कारनामों से स्वयं का चित्रण करते हैं, तो उन्हें लगता है कि हम भी उसी में शामिल हैं और पूरा सिस्टम इसी के नीचे गल घोटता नजर आ रहा है। एक विभीषिका देखिए, छोटी छोटी बच्ची की चीखें, रुदन करते मुखड़े और चिल्लाती सांसें, पर इन नीच अरबपतियों का मन नहीं पसीजा। और इतनी बड़ी दुर्दशा कि शायद आज के युग में राक्षस रावण भी देखा होता तो निश्चित तौर पर घृणा से इन लोगों की हत्या कर देता। आपको बता दें, ये रावण का तो पुतला जलाते हैं, पर वर्तमान समय में सत्ता के सिंहासन पर बैठे नेताओं का पुतला ज़्यादा जरूरी। पुतला नहीं, इन पर कोई न्यायालय नहीं, कोई आंदोलन नहीं, सीधे चौराहे पर बोटी बोटी काट कर इन्हें चौराहे में चील कौवों को खिला देना चाहिए। क्योंकि जिस रावण को पुतला जलाकर यही नेता लोग हर वर्ष अपने हाथों से तीर कमान खींचकर पुतला जलाते हैं, वो रावण इतना मर्यादित था कि सीता को ले जाने के बाद भी अशोक वाटिका में रखा। और अशोक वाटिका में उसके निर्देशन में, जिसके बारे में लिखा है, त्रिजटासन बोली कर जोरी मात विपत संगिन तैमोरी। त्रिजटा जो कि सबसे बड़ी भक्त थी वहाँ, और महिलाओं के संरक्षण में लगा। पर ये नेता लोग जो सनातन की बात करते थे, सनातन धर्म की बात करते हैं, इस तरह के लोगों को पूरी की पूरी लावी एपेस्टीन फाइल में दर्ज है, और इनके कुकृत्यों की किताब आज सार्वजनिक हो रही है। फिर भी देश शांत है, या शर्म से डूब मर रहा है, या हिम्मत नहीं कर रहा है इनसे लड़ने की और इन्हें सजा देने की। तो ये भी दुर्भाग्य कि पूरे के पूरे मानव जात के लोग, हालांकि कुछ देशों के जिंदा लोगों ने उन प्रताड़ित जिंदगियों के प्रति अपना कर्तव्य निर्वहन शुरू कर दिया है, आंदोलन कर दिया है। उनके बंगलों के बाहर भीड़ लगना शुरू होती है। पर एक और कहावत है, नदी जब आती है तो एक साथ कभी नहीं आती, धीरे धीरे आती है, और जब आती है तो उस सैलाब में तिनके तिनकों को उखाड़ कर और बहा कर ले जाती है। वही हालात पूरे विश्व में होने वाली है। ऐसे कुकर्मी और भ्रष्ट और ऐसे आतताइयों को न्यायालय और कोर्ट परिसर की जरूरत नहीं है, शंका और समाधान की जरूरत नहीं है, इन्हें सीधे सजा की जरूरत है। तो वह सजा जो न्यायालय से ना दी गई हो, आम जनता के द्वारा सजा दी गई हो, जैसे हमारे धर्मशास्त्रों में गवाह है। ऐसे आतताइयों के लिए जो सजा वर्णित है, वो चाहे किसी धर्म में हो, वही सजा इनके लिए सुरक्षित होनी चाहिए। पर कितना बड़ा दुर्भाग्य है देश का, जो मानवता, बच्चों की चीख, बेटियों की अस्मिता को, तर्कों को नीचे दबा देते हैं। उनसे हम न्याय की उम्मीद, और उनको देखकर हम क्या सोचें। ऐसा लगता है कि सत्ता के सिंहासन में बैठे ज़्यादातर लोग इसी एपेस्टीन फाइल का हिस्सा हैं, क्योंकि वो उसी सिस्टम से जुड़े हुए हैं। और जिन लोगों का एपेस्टीन फाइल में नाम है, उनके बचाव में अपने तर्क और विवेक का काम कर रहे हैं।
और गलत तरीके से समझाकर जनता को पुनः बरगलाने का काम कर रहे हैं। और उन पर कार्रवाई इसलिए नहीं हो पा रही क्योंकि ताकतवर गिरोह ताकतवरों को ही बचा रहा है। ये ताकतवर लोग हैं और देश के जो अन्य ताकतवर लोग हैं इन्हें बचाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि वो भी उसी एपेस्टाइन फाइल का एक सिस्टम और हिस्सा है। क्या यह सब देखकर आपका दिल नहीं पसीजता, आपकी आत्मा नहीं रोती, आप बिलख नहीं उठते उन बच्चियों के चीखों से? अगर आपका दिल नहीं रोता और आपके अंदर की संवेदना नहीं जागती तो निश्चित तौर पर आप जिंदा नहीं, मरे हुए हैं। और मरे हुए इंसान एक दिन जरूर सड़ता है, भले ही फ्रिज में रखिए, कहीं रखे रहिए, पर सड़ेगा जरूर, क्योंकि मरा हुआ व्यक्ति केवल सड़ सकता है, कुछ कर नहीं सकता। इसी तरह पूरे विश्व की सिस्टम और सिस्टम के नीचे ये मरे हुए लोग आज अपनी आवाज बुलंद नहीं कर रहे, एपेस्टाइन फाइल के बारे में कुछ बोल नहीं रहे। बोलते हम जो सत्ता के लोग हैं, उनके समर्थक लोग हैं, उनके पक्ष के लोग हैं। तो ऐसे अपराधियों के और ऐसे आतताइयों के पक्ष में बात करने वाले लोग निश्चित तौर पर जिंदा तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि उनके घर में भी छोटी छोटी बेटियां होंगी, उनके आसपास पड़ोस में छोटे छोटे बच्चे होंगे, छोटी छोटी बहनें होंगी, माँ होंगी, बीवी होंगी। उनकी दुर्दशा कल्पना करो, अगर इसी तरह होती तो आपका दिल कैसे रोता। तो निश्चित तौर पर अगर आप इस पर आवाज नहीं उठा रहे हैं तो निश्चित तौर पर आप मुर्दा हैं, और मरा व्यक्ति केवल सड़ता है और सड़ने के सिवा कुछ नहीं कर सकता। आज समाज और पूरे विश्व के इन हालातों पे सबको जागने की जरूरत है। एकजुट होकर ऐसे अपराधियों और आतताइयों के ऊपर सख्त निर्णय की जरूरत है, और निर्णय ऐसा जो एक इतिहास और किताब में लिखी जाने वाली एक कहानी ना होकर एक जवाब बन जाए कि आने वाले समय में, आने वाले भविष्य में आतताइयों की हिम्मत ऐसा करने के पहले 10 बार सोचे। और हम तो धन्यवाद देते हैं उसने जिसने एपेस्टाइन फाइल खोलने के लिए अदालत का सहारा लिया और लड़ा, और बधाई देते हैं उस न्यायालय को जिसने किसी के डर के बगैर एपेस्टाइन फाइल को पब्लिश कर रही है, और उन्हें बधाई दी। सच कहा गया है कि अन्याय और अधर्म जब चरम सीमा के पार होता है तो कोई ना कोई अवतार होता है, और वह अवतार उस सारे सिस्टम को खत्म कर देता है। और वही समय आएगा, अब देखना है कि अवतार बनकर कौन सामने आता है। और आप अगर एपेस्टाइन फाइल के अपराधियों के पक्ष में बात करते हैं तो निश्चित तौर पर आप मुर्दा हैं, मरे हैं और सड़े हैं। कृपया जिंदा है तो जिंदा दिखिए और कमेंट्स में बताइए हमें क्या करना चाहिए।